हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वैग प्लान फॉर यू। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, दो क्रमागत। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, दो क्रमागत, क्रमागत। दूसरा पॉइंट क्या है, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। क्या कह रहा है, दो क्रमागत, पहला पॉइंट है दो क्रमागत, दूसरा पॉइंट है धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पे जान लेते हैं सबसे पहले धनात्मक क्या होता है। यहाँ पे मान लो कोई संख्या दो दी है, तो इसको क्या कहेंगे, अब धनात्मक पूर्णांक कहेंगे या फिर ऋणात्मक कहेंगे। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक हमारा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए भी हो, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, यानी अल्फाबेट्स में से और क्या, नंबर यानी संख्याओं में से कुछ भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है इसमें से यही हो और इसमें से यही हो। देख देख और ये देखिए इसको क्या कहेंगे, ये जो हमारा दो है, जो दो संख्या है, इसको हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे या ऋणात्मक कहेंगे। तो ये हमारा क्या है, जो दो दी है, तो ये क्या है, हमारा धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ देखिए माइनस का 3 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे देखिए यक्स का ले लेते हैं, मान लो माइनस यक्स है, तो इसको क्या कहेंगे, माइनस यक्स को क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए वाई, यहाँ पे क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। देखिए धनात्मक का मतलब क्या होता है, धनात्मक का मतलब होता है प्लस। तो यहाँ पे देखिए प्लस, इसमें क्या है, छुपा है, क्या है, छिपा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे हमारा ऋणात्मक का चिन्ह नहीं है, तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पे प्लस का होगा। ऑफकोर्स प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जहां भी होगा ऋणात्मक होगा तो वहां पे माइनस लिखा होगा, माइनस का वहां चिन्ह लगा होगा। और प्लस का कोई जरूरी नहीं है कि प्लस का लगा ही हो, क्योंकि प्लस का जो होता है वो छिपा रहता है। तो देखिए यहाँ पे पूर्णांक तो समझ गए। अब क्या कह रहा है, देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट तो समझ गए, फिर क्या पहला पॉइंट क्या है, इसमें कह रहा है दो क्रमागत। क्या कह रहा है, क्रमागत। अब क्रम से आने वाली देखिए क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ पे एक है, फिर दो है, तीन है, तो ये हमारे कैसे हैं, ये दो क्रमागत है। देखिए क्या है, क्रमागत। फिर कह रहा है दो क्रमागत, तो यहाँ पे हम तीन पे नहीं जाएंगे, इसको काट दो। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। क्या होता है, लगातार क्रम से आने वाली। क्या होता है, लगातार क्रम से आने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, क्रमागत कहते हैं। तो देखिए एक, ये भी है दो, तो ये क्या हुआ, ये दो क्रमागत क्या है, ये हमारे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना पहला धनात्मक पूर्णांक, यक्स से, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, यक्स प्लस 1। क्या हो जाएगा, देखिए माना पहला धनात्मक पूर्णांक हमारे पास क्या है, यक्स है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यक्स क्यों लिए, यहाँ पे जो धनात्मक जो पहला पूर्णांक है, यानी धनात्मक जो पूर्णांक है, यहाँ पे यक्स क्यों लिया गया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए क्या कह रहा है, दो घात समीकरण। यहाँ पे देखिए चैप्टर क्या चल रहा है, दो घात समीकरण। तो इसमें इसको हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि दो घात समीकरण होगा। तो यहाँ पे देखिए दो घात समीकरण की पहचान क्या होती है, यक्स की अधिकतम यानी हाईएस्ट पावर जो होती है वो कितनी होती है, दो होती है, उसे हम क्या कहेंगे,
द्विघात समीकरण कहेंगे। और मैंने क्या बताया था, द्विघात समीकरण जो होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा क्या होता है, मिश्रित द्विघात समीकरण। देखिए जो पहला वाला जो सूत्र होता है शुद्ध द्विघात समीकरण का, तो वो होता है ax² + c = 0। और जो दूसरा होता है ये क्या हुआ, शुद्ध का हुआ। और दूसरा यानी मिश्रित द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। देखिए मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था शुद्ध द्विघात समीकरण का और मिश्रित द्विघात समीकरण का। शुद्ध द्विघात समीकरण में जो x होता है यानी x की हाईएस्ट पावर तो 2 ही होगी क्योंकि द्विघात समीकरण पर है, और जो होता है x वाला पद एक ही होगा, ना कि उसमें 2 होगा। अगर जिसमें x वाला पद 2 आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, हम मिश्रित द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, मिश्रित द्विघात समीकरण कहेंगे। देखिए ये आपको समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, क्या कह रहा है, गुणनफल, यानी जो इनका गुणनफल है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 306 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इनका गुणनफल क्या होगा, गुणनफल मतलब यानी इनकी जो गुणा है, गुणा के बराबर वो दिया हुआ है, यानी गुणनफल दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे x ब्रैकेट x + 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 306। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट से पहले हमारा x है, यानी इसके गुणा में कितना है, x दिया हुआ है। जब x के हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो ये हमारे दोनों पदों में होगी, x वाले भी पद में होगी और एक वाले भी पद में होगी। तो गुणा कर लेते हैं, x² प्लस, देखिए क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं अगर जो आधार समान है। x² प्लस x, जब हम एक की x से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, x। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा 306 जो है उधर प्लस का है, अगर हम इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 306 = 0। देखिए क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है, और कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, बट ये जो है मिश्रित द्विघात समीकरण है। कैसा है, मिश्रित द्विघात समीकरण। और इसमें देखिए इसमें x की पावर 2 है, यानी इसकी जो अधिकतम घात यानी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके जो आंसर होंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब देखिए ये यहाँ पे ये जो 306 है, 306 है, 306 को हम ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, उनका जो गुणनफल है वो हमारा कितना आ जाए, 306 आ जाए, और उनके बीच का जो अंतर है वो कितना आ जाए, 1 आ जाए। वो भी अंतर जो होगा 1 का कैसा आएगा, प्लस का आएगा, धनात्मक आएगा। तो इसको तोड़ लेते हैं। देखिए 306, अगर हम 306 देखिए 18 और 17, देखिए 18 और 17 इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। अगर जो हम इनकी आपस में गुणा करते हैं तो देखिए हमारा कितना प्राप्त होगा, ये हमारा 306 प्राप्त होगा। अगर इनके बीच का अंतर पूछें, अगर इनके बीच का अंतर अगर देखना हो तो इनके बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, 1 है। कितना है, 1 है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कैसा है, x जो है यानी जो x यहाँ पे दिया हुआ है, यानी तो यहाँ पे हमारा कैसा x जो है, x के पहले हमारा कैसा चिन्ह है, प्लस का है, यानी धनात्मक का है। तो जो बड़ी वाली संख्या होगी, इसमें से जो हमारी बड़ी वाली संख्या होगी उसको हम प्लस का चिन्ह दे देंगे, और जो छोटी वाली संख्या होगी वो उसको हम क्या दे देंगे, माइनस का चिन्ह दे देंगे। तो बड़ी संख्या इसमें कौन है, 18 है,
और छोटी संख्या क्या है 17 है, तो माइनस का 17 प्लस का 18 है। ये अगर जो इसकी हम आपस में गुणा करते हैं तो हमारा माइनस का 306 प्राप्त हो जाएगा। देखिए जब इसकी आपस में हम गुणा करें तो यहाँ देखिए 306 मिला, यहाँ पे मान लो माइनस है तो माइनस की जब हम माइनस प्लस की गुणा क्या होती है माइनस होती है, तो हम यहाँ पे माइनस प्लस की गुणा करेंगे तो हमारा माइनस का 306 प्राप्त होगा कि नहीं जी, बिल्कुल प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए यक्स के गुणांक में हमारा कितना है, मैंने बताया था जिसके गुणांक में कुछ ना दिखे वहां पे उसका गुणांक क्या होता है 1 होता है। अगर हम 1 की गुणा हम यक्स से करें, तो हमें क्या प्राप्त होगा यक्स प्राप्त होगा नहीं प्राप्त होगा जी, बिल्कुल प्राप्त होगा। देखिए यक्स से एक कम कितना होता है यक्स होता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं यक्स का जो गुणांक है हमारे पास 1 है, इसलिए यहाँ पे इनके बीच का जो अंतर है वो 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, जो इनके जो वो फैक्टर हुए हैं देखिए कौन कौन से हुए हैं। एक तो हुआ है 18 कैसा है वो धनात्मक है, और जो 17 है वो कैसा है ऋणात्मक है। तो ये हमारे क्या हो गए, एक तो हो गया धनात्मक पूर्णांक और दूसरा क्या हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पे देखिए इसको हम प्लस क्यों दिए, क्योंकि यक्स यानी यहाँ पे यक्स का जो गुणांक है हमारे पास 1 है। क्यों, अगर जो हम माइनस का 17 प्लस में से 17 माइनस का जो 17 है प्लस वाले में से घटाएं तो हमारा प्लस का 1 बचेगा। अगर जो हम इनकी आपस में गुणा कर रहे हैं तो कितना प्राप्त होगा माइनस का 306 प्राप्त होगा, क्योंकि प्लस माइनस की गुणा क्या होती है माइनस होती है। तो अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए सबसे पहले इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगाया 18 माइनस 17 ब्रैकेट बंद इनटू में यक्स क्यों करें, देखिए यहां पे यक्स है, देखिए यहां पे यक्स है नहीं, अगर हम यहां पे 17 यानी 18 में से माइनस का 17 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा। अगर हम 1 की यक्स से गुणा करें तो हमारे पास क्या आएगा यक्स आएगा, इसलिए यहां पे देखिए इनटू में क्या कर दिए यक्स कर दिए, माइनस का 306 बराबर 0। अब देखिए ब्रैकेट में हमारा कौन कौन सी संख्या है, प्लस का 18 है और माइनस का 17 है। अब ब्रैकेट यानी इनटू में हमारा क्या है यक्स है, जब हम इस यक्स की गुणा जब हम ब्रैकेट के अंदर कराएंगे तो दोनों पदों में होगी यानी दोनों संख्याओं में होगी, तो गुणा करा लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 18 की जब हम यक्स से गुणा करेंगे तो 18x माइनस 17x माइनस का 306 बराबर 0। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से देखिए सबसे पहले इन दोनों पद में देखिए कुछ कॉमन है नहीं, आपको दिख रहा है इसमें कॉमन कुछ, जी बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। देखिए क्या कॉमन है, यक्स इसमें कॉमन है, यक्स कॉमन है नहीं, तो यहां पे क्या बचेगा यक्स प्लस 18। अब यक्स कॉमन क्यों है, क्यों, देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर लिखा है, यक्स स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यक्स गुणे यक्स लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, आप बताइए लिख सकते नहीं लिख सकते। देखिए क्या होता है, अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो देखिए आधार इनके समान है यानी दोनों ही यक्स हैं, तो यहाँ पे इसकी भी पावर 1 है और इसकी एक पावर जो होती है किसी में दिखती नहीं है बट होती है, तो यहाँ पे यक्स
जब हम इसकी आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये जो घातें बेस समान है यानी आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए एक और एक एक्स की घात कितनी हो गई, तो इसलिए यहाँ पे एक्स हम कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन हो सकता है, अगर हम 306 को अगर हम भाग कर रहे हैं 17 से, तो हमारा देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है, यानी इसमें जो भागफल क्या बचेगा। देखिए रिमाइंडर तो अलग बात हो गई, शेषफल तो अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ पे देखिए भागफल हमारा, देखिए ये होता है भाग, यहाँ पे जो आएगा वो क्या होता है हमारा भागफल होता है। तो यहाँ पे देखिए 17 एकम 17, अगर हम 17 दूना कर दें तो 34 हो गया, और 34 से कम है यहाँ पे कितना है 30 है, तो हम पहले एक बार में ले जाएंगे 17 एकम 17। अब देखिए 30 में से अगर 17 जा रहा है तो कितना बचा 13, यहाँ पे 13 बचा, और यहाँ पे 6 है तो कितना हो जाएगा ये 136। अब ये देखिए क्या 8 बार में जाएगा ये, देखिए 8 सते 56 का 6, कैरी आया 5, 8 एकम 8 और 5 13, ये हमारा कट गया। तो हमारा देखिए यहाँ पे कितना आया, यानी जो है माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 18 बराबर 0। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिला हमें, माइनस का 17 मिला, और इन दोनों में कॉमन हमें क्या मिला, यहाँ पे देखिए x कॉमन मिला। देखिए यहाँ पे x ब्रैकेट x प्लस 18 माइनस का 17 ब्रैकेट x प्लस 18 बराबर 0। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन है, देखिए ये हम अगर कॉमन ले तो इधर क्या बचेगा x प्लस 18 हमारा कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा फिर x माइनस 17। अगर हम इतना इसमें से इतना कॉमन रहे हैं तो हमारा क्या बचेगा x माइनस 17 बराबर 0, बराबर में क्या 0। अब देखिए सबसे पहले ये उठाएंगे, इसको हम 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 18 बराबर 0। फिर क्या देखिए अगर हम इस 18 को 0 के उधर भेजें, यानी बराबर के हम उधर भेजें, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 18। फिर देखिए दूसरे वाले पद को यानी ये वाले ब्रैकेट को हम 0 के बराबर करते हैं, x माइनस 17 बराबर 0, x माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस का 17 है, अगर हम बराबर के उधर इसको भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 17 हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है, देखिए फिर पहला क्या कह रहा था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पे देखिए ये तो हम लेंगे नहीं। अब देखिए क्रमागत कह रहा था तो हम पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, x माने थे, x यानी, और दूसरा क्या था, दूसरा था x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए x निकल आया है, x कितना है हमारा 17, तो यहाँ पे 17 की यानी x की जगह हम 17 रख देंगे, 17 प्लस फिर क्या था 1 था, 1 यहाँ लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा आंसर x बराबर 18, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए ये हमारा जो पहला निकला था यानी x था, तो यहाँ पे क्या था x बराबर 17 जो था वो हमारा क्या था पहला, यानी कह रहा था ना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो पहला क्या था, पहला धनात्मक पूर्णांक था,
फिर दूसरा क्या माना था यहाँ पे x+1, तो x+1 करें तो हमारा क्या आ गया, x बराबर 18 आ गया। अब देखिए ऋणात्मक की बात नहीं कर रहा था, इसलिए हम इस वाले को नहीं लिए, वरना यही आंसर हो जाता, क्यों यहाँ पे जाते। और फिर क्वेश्चन में भी कह दिया था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। तो आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए शिवा एक्सप्लेन फॉर यू को सब्सक्राइब करें।